ऑनलाइन सेवा में सभी सम्मिलित विश्वासियों को यीशु सहाय। और आइए हम इस समय प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे सर्वशक्तिमान जीवन का प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू प्रशंसा पाने की योग्य है और अद्भुत रीति से तूने हमें से हर एक को प्रभु जी मीठे नींद देकर आज के सुप्रभात को देखने का मौका दिया और बड़े हम आनंद पूर्वक इस समय इस उपासनालय में इकट्ठे हैं। तू आशीष दे और प्रभु जी हमें से हर एक को अगुवाई देते हुए सच्ची भक्ति भावना दे ताकि समय सच्चाई भरे हम तेरे नाम की स्तुति आराधना और प्रशंसा कर सकें, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम इस समय एक गीत गाते हैं।
ईश्वर आत्मा है, अवश्य उसके भजन करने वाले सच्चाई और आत्मा से भजन करें। आइए हम इस समय क्रम संख्या 3 में जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह और ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ हो। हम इस समय शुद्धता की विनती एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सब अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग रीति से तत्पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। अब सर्वशक्तिमान तीनों लोग के त्रिएक ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे सर्वशक्तिमान जीवित प्रभु, हम इस प्रातःकाल में तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू सब प्रकार के बातों में महिमा और प्रशंसा पाने की योग्य है। और विशेषकर प्रभु जी, हम इस समय एकजुट होकर के आज की इस प्रभात में हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रभु जी, विशेष रूप से हम तेरे नाम की आराधना प्रशंसा करना चाहते हैं। इस बीच में तू हमारे साथ हो, एक एक विश्वासियों के साथ हो, ताकि इसमें सच्चाई भरे हम तेरे नाम की स्तुति आराधना प्रशंसा कर सकें। वचन की सेवा में ऊंचा उठा, ताकि इस समय हम जितने लोग प्रभु जी तेरे वचन के भूखे हैं, हम वचन पाएं जिनमें जीवन है, जो आज के इस दिन में इस आराधना में ये वचन बोली जाएगी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारी सहायता और मदद कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त द्वारा। आमीन। Logo
यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च आइए हम प्रार्थना करें और इसमें विशेषकर हम आज के ठहराए हुए कलेक्ट प्रार्थना में जाएं। पवित्र आत्मा का अवतरण पर्व के पश्चात 8वां प्रभुवार के लिए हम कलेक्ट प्रार्थना करें। हम प्रार्थना चढ़ाएं। हे परमेश्वर, हमारे पिता जिन्हें तू अपने अटल भय और प्रेम में प्रतिपालन करता है, उनकी सहायता करना और मार्गदर्शन करना कभी नहीं भूलता है। हमें तेरे प्रति प्रेम और भक्ति का ऐसा वर दे कि तेरे महा सामर्थ्यपूर्ण सुरक्षा पर भरोसा रखते हुए हम तेरे पवित्र नाम का अंगीकार करने से कभी भयभीत ना हों। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर सदा जुगान जुग जीता राज्य करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम विशेष करके तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने अद्भुत रीति से हमारे इस पृथ्वी को अपने वचन के साथ थामा है और तूने अपने समानता में मनुष्य जाति को उत्पन्न किया ताकि तुझसे ठीक मेल खाए। और जब हमारे बीच में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, तब तूने हमारे बीच में आत्मिक व्यवस्था भेजकर हर मनुष्य जाति को तू प्रभु जी सत्य मार्ग में चलने के लिए एक नियम तैयार किया। हे प्रभु जी, और इसी के साथ जबकि तूने अब पृथ्वी पर अपने लोगों को प्रेम किया और प्रेम के साथ हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को दे दिया ताकि हम उनकी बातों को हम माने और विश्वास करें, क्योंकि यीशु ही हमारा सच्चा ईश्वर है जो आदि में वचन में था और जिनमें से वह मनुष्य का रूप लेकर के एक बालक के रूप में जन्मा। हे प्रभु, धन्यवाद देते हैं और जिनके माध्यम से हमारे लिए तूने एक कलीसिया तूने दी है और यह कलीसिया सार्वभौमिक कलीसिया है जिनमें सभी लोगों को विश्वास के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। और मानो हम इस कलीसिया में जुड़ते हैं तो हम एक एक मानव भी कलीसिया का रूप लेते हैं जिन बातों के साथ तू प्रसन्न है। विशेष करके हमारी प्रार्थना इस समय प्रभु हमारे डायसिस पर तू अपनी आशीष दे, जिससे तूने प्रभु जी हमें यह डायसिस प्रदान किया है। और इस डायसिस के माध्यम से प्रभु जी तेरे वचन का प्रचार की जाती है, जिनमें से बहुत पुरोहितों को तूने नियुक्त किया और इनमें से प्रभु जी जो विभिन्न क्षेत्रों में सेवकाई के लिए तैनात हैं, हर एक पुरोहित वर्ग को तू आशीष दे और इसके साथ साथ विश्वस्ततापूर्वक की सेवा अपने जीवन भर करते रहें। जिन बातों का अधिकार और थाती तूने दी है हम विश्वास भरे करते रहें। और विशेषकर हमारे डायसिस पर तू अपने आशीष दे और यह डायसिस हमारे बीच में स्थिर रहे ताकि इस हमारे बीच में जो अध्यक्ष के रूप में हैं उन्हें आशीष दे और आशीष देने के साथ उनके मन और विचार को तू सुदृढ़ पवित्र कर ताकि ये बोझ जो उनके कांधे पर तूने सौंप दी है प्रभु जी सुचारू रूप से चलाएं और यह बृहत रूप से हमारा डायसिस फलता फूलता बढ़ता चला जाए और अधिकाई से प्रभु तेरे वचन का प्रचार होने पाए। हे महान पिता परमेश्वर, एक एक विश्वासी जनों को भी तू आशीष दे जो दूर दराजों में जीते हैं और प्रभु जी अपने उस परिवार का भरण पोषण करते हुए तेरे नियम की विधि पर भी चलना चाहते हैं तो अपनी शक्ति उन पर भी उंडेल। यदि उन पर किसी प्रकार की दुख और तकलीफ हो तो ऐसे परिस्थिति में प्रभु जी के विश्वासों की प्रार्थना सुन और उन सबों को तू अच्छा सेहत दे
और इस प्रकार सब प्रकार की बीमारी, जोखिम, दुर्घटना और धर्म की सताहट भी तू बचाए रख। हमारी ऐसी प्रार्थना है। और विशेषकर विश्वमान में जितने लोग बीमार या दुख या तकलीफ में पड़े हैं प्रभु जी, जो मृत्यु सैया में हैं, उन्हें तो उठा और इस वक्त प्रभु जी सारे बीमारी के जड़ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नष्ट कर। और इस समय प्रभु तेरे वचन के अनुसार लोग जीवन पाएं और बड़े ही जीवन मिले, और जिससे प्रभु जी वे न केवल चंगाई पाकर वे अपने आप को झांके, परंतु इस प्रकार तेरा धन्यवाद करना कभी ना भूलें। हमारी प्रार्थना है। और विशेष करके प्रभु जी इस समय हमारे इस विश्वमान में, जबकि हम कोरोना नामक या महामारी बीमारी से जूझ रहे हैं और इनमें कितने लोग विश्वव्यापी तुझ में सो गए, पर इनमें से प्रभु जी ऐसे लोगों के आत्मा को तू शांति दे। और जितने जीवित हैं, हम सच्चाई के परमेश्वर को ढूंढने का प्रयत्न करें, और जितने पा चुके हैं वे स्थिर रहें। और इस समय हमारे इस भारतवर्ष से और पूरे विश्वमान से ये बीमारी जाता रहे, हमारी ऐसी प्रार्थना है। साथ ही साथ प्रभु जी इस समय तू हम सबों को मसीह बुलाहट के प्रति वफादार बने रहने में तू सहायता प्रदान कर। हे प्रभु जी, इस समय हमारे बीच में तू अपना उपस्थिति दे, ताकि दिन प्रतिदिन हम तेरे नियंत्रण और उस दायरे में हम चलते रहें। और जैसे तूने नियम और विधि तूने दिया है, हम इन बातों को अपने जीवन में पालन करते हुए सदा स्थिर बने रहें, चलते रहें जैसी तेरी आज्ञा और इच्छा है, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आज का पहला पाठ ठहराया गया है यशायाह नबी की पुस्तक उसके 41 अध्याय 8 से लेकर 13 पद तक। यशायाह का पुस्तक 41 अध्याय 8 से 13 पद। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी के छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म मैदाने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है फिलिपियों उसका 1 अध्याय उसका 27 से लेकर 30 तक। फिलिपियों उसका पहला अध्याय उसका 27 से लेकर 30 तक। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विषय के लिए परिश्रम करते रहो, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि वैसा ही करता हूँ। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम इस समय एक गीत गाते हैं। आइए परमेश्वर की महिमा फिर से इस गीत के द्वारा करें। इस गीत के बोल है, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा। यीशु मसीह है भरोसा मेरा, तू ही
सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। एक बार और, यीशु मसीह है भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। सभी कोई हाथ उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। उसने मौत को हराया और जीवन हमें नया दे दिया। हालेलुया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। फिर से, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सभी कोई हाथ उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, अयरा ही राजो आदर और महिमा
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, हमारे हर एक जीवन में तेरा ही नाम रहे ऊंचा। आमीन। आप सबों को धन्यवाद के साथ एक सूचना है जो आज हमारे बीच में रेवरेंड मुकुट कंडुल्ला जो सपारोम बरगड़ी पेरिस पुरोहित हैं, आज के हमारे हटिया धूरा पेरिस के इस आराधना में सम्मिलित होते हैं और विशेषकर आज हम उनके द्वारा प्रभु के वचन जो संदेश के रूप में है हम सुनेंगे। और ऐसा ज़रूरी भी है हम कभी अपने लोगों के साथ मिलें और एक दूसरे की आवाज़ भी सुने और इनमें से हमारा मनोबल जो है बढ़ता चला जाए, नए शब्दों को सुनने का मौका लगता है। तो इसी के साथ आज हमारे बीच में है सो मैं पादरी साहब का हमारे इस सभा में और विशेष करके आज के इस संदेश जो पेश करेंगे उनका मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। सो आपको मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप इस पुलपिट को लें और आज के हमारे विश्वासियों को प्रभु के वचन में से संदेश दीजिए। सो आपको पुनः फिर से एक बार धन्यवाद। सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय और उसके 26वें पद से आज का पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। मत्ती 10वें अध्याय और उसके 26वें पद से ऐसा लिखा है, इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढाका नहीं जो खोला ना जाएगा और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उससे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उससे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं करते, उससे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे से 2 गौराएं नहीं बिकती? तो भी परमेश्वर पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरायों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरे स्तुति हो। प्रार्थना करें। सब शक्तिमान ईश्वर पिता, आपके जीत वचन के लिखे जाने पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपके वचन में से समय हम ध्यान मनन करना चाहते हैं। आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई व दर्शन दीजिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज का सुंदर दिन जीवन हमें दिया है, हम जीवितों की मंडली में है। ये परमेश्वर का बड़ा प्रेम और अनुग्रह हमारे बीच में है। आइए हम लोग परमेश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद दें। और इस समय जो भी आज का यंत्री पाठ में हमारे विषय है उसमें से हम थोड़ा देर ध्यान और मनन करेंगे। प्रभु में प्रियो, इस सप्ताह में बहुत ही सुंदर विषय हमारे लिए दिया गया है और वो यह है कि परमेश्वर की सेवा हम बिना भय या डर से करें। परमेश्वर की सेवा या कामों को हम बिना डर या भय से करें। और आज हम लोग का विषय हम लोग देखें तो डर या भय के विषय में हम सभी को मिलता है। हम सभी मसीह परिवार से हैं, लेकिन भिन्न भिन्न समयों में हमने फिल्मों को भी देखा है। और एक 90 के दशक में बहुत बड़े विलेन के रूप में जिनको हम जानते हैं, और बहुत सुंदर कहावत भी है, डायलॉग भी है। गब्बर सिंह ने कहा, जो डर गया सो मर गया। गब्बर सिंह ने कहा जो डर गया सो मर गया। और ऋतिक रोशन ने कहा
एक विज्ञापन में, जिसको हम सभी जानते हैं, डर के आगे जीत है। जो डर गया सो मर गया, लेकिन उससे आगे है कि डर के आगे जीत है। प्रभु में प्रियो, मैं समझता हूँ हम मनुष्य हैं और हम सभी कोई न कोई रूप से डरते हैं। आज विशेष रूप से आज के वचन के अनुसार प्रभु की सेवा हमें बिना भय और डर के करना है। तो प्रभु की सेवा का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? हमने पिछले सप्ताह के पाठों के अनुसार जब जरूर हमने ध्यान मनन किया और उसमें से 5 तरह के प्रभु के सेवकों या अगुओं के विषय में हम पाते हैं। सबसे पहले पुराना नियम में अगुए, जो कि हमें गिनती नामक पुस्तक में मिला है, और परमेश्वर ने इस्राएलियों की अगुवाई के लिए मूसा को चुना। जब मूसा का समय हुआ तो मूसा को आज्ञा मिले कि उनको अगुवाई के लिए, इस्राएलियों की अगुवाई के लिए यहोशू को चुने। तो सबसे पहला चुनाव या बुलाहट अगुआ का होता है। हम लोग के बीच में भी अगुए हैं, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, कलीसियाई हो। परमेश्वर ने हमें चुना है, ऐसा सोच करके बिना डर या भय के सच्चाई के साथ हम एक अगुए के रूप में परमेश्वर की सेवा करना है। दूसरा हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार यीशु के जीवन में प्रेरितों का चुनाव। प्रेरितों का चुनाव मतलब एक मंडली या कलीसिया को सेवा करने के लिए टीम का निर्माण करना, जिनको कि हम आज के संदर्भ में पास्टरेट समिति भी कह सकते हैं। ईश्वर हम सभी को पास्टरेट समिति होकर के बुलाया है, और समिति या कलीसिया में हम हैं, और कलीसिया की उन्नति के लिए भी हमें डरना नहीं है। हमें जो सेवा काम या जिम्मेदारियां दी गई उसको हमको अच्छी तरह से बिना डर या भय के हमको करते रहना। हम लोग कुरिन्थ पत्री में संत पौलुस के अनुसार फिर से 3 तरह की सेवा के विषय में हम पाते हैं, जैसे कि पहला अगुआ, दूसरा प्रेरित, तीसरा कुरिन्थ पत्री के अनुसार वेदी की सेवा करने वाले या वेदी का सेवक। वेदी का सेवक कहने से याजक, जो यरूशलेम मंदिर का निर्माण हुआ तो परमेश्वर ने याजकों को चुना ताकि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बिचवाई का काम करे, मनुष्यों के लिए परमेश्वर के नाम में बलिदान चढ़ाए, दुआएं करे, प्रार्थना करे। चौथी नंबर में हम लोग मंदिर की सेवा करने वाला या मंदिर का सेवक हम पाते हैं, जिनको कि हम चर्च का साफ सफाई करने वाले या तो प्रचारक भी हम लोग बोल सकते हैं। और सबसे आखिरी में हम लोग को मिलेगा सुसमाचार प्रचारक के रूप में परमेश्वर ने चुना है। संत पौलुस स्वयं सबसे बड़े सुसमाचारक में से थे और जगत के कोने कोने में सुसमाचार को प्रचार करने का प्रयास किया। प्रभु में प्रियो, परमेश्वर की सेवा का मतलब है कि परमेश्वर जो भी हमें, चाहे अगुआ के रूप में, चाहे प्रेरित के रूप में, चाहे वेदी की सेवा के लिए, चाहे मंदिर की सेवा के लिए है, चाहे सुसमाचार की प्रचार करने के लिए हमें बुलाया, ये परमेश्वर की सेवा है। और इन सेवा के कार्यों को हमें बिना डर के, भय के करना है। ये आज का वचन का आह्वान है। हम मनुष्य हैं, चुने हुए हैं, फिर भी कभी कभी हम डरते हैं, विशेष रूप से जब हम सामाजिक या कलीसिया या आत्मिक रूप से सोचते हैं तो कई समय या परिस्थितियों में हम डरते हैं। डर हमें कब लगता है? बच्चों से पूछिए तो रात को डर लगता है, कहेंगे। किसी के घर से कुछ सामान या अंधेरे में लाना हो तो कहेंगे अरे मुझे डर लग रहा है।
और बड़े भी कोई कोई बहुत डरते हैं। मैंने अंधियारे से, अंधेरा से हम सभी डरते हैं। दूसरा, हम लोग जो नया काम शुरुआत करते हैं उसमें भी हम लोग डरते हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। एग्ज़ाम के हॉल में भी अगर अच्छी तरह से हम तैयार नहीं है तो भी हम डरते हैं। प्रभु का धन्यवाद, ये ऑनलाइन सेवा के द्वारा से प्रभु की महिमा हो रहा है। हम पुरोहित गण भी इसके द्वारा से सीख रहे हैं। कैमरे के सामने खड़ा होने के लिए हमें भी डर लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है। इसलिए हम लोग भी प्रभु के नाम से खड़ा होकर के कैमरे के सामने भी आपके लिए वचन कुछ समय हम शेयर कर रहे हैं। डर लगता है, लेकिन वचन के अनुसार हम लोग देखें तो सबसे बड़ा डर कब लगता है? जब हम पाप करते हैं। इसका उदाहरण, आदम और हवा ने जब तक पाप नहीं किए, आदम की बारी में बहुत ही खुशहाल जीवन था, लेकिन दोनों ने जब पाप किया तो डर के मारे छिप गए। तो परमेश्वर ने आवाज दी, हे आदम तू कहाँ है? प्रभु प्रियो, जब हम लोग पाप करते हैं तो हम लोग छिपते हैं, परमेश्वर से दूर भागते हैं, परमेश्वर के साथ हम लोग जाना नहीं चाहते हैं। हमें किससे डरना चाहिए? आज का सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय उसके 26वें पद से हम यहाँ देखते हैं तो हमें दो चीज़ों से डर लगता है, एक मनुष्यों से और एक परमेश्वर से। आज के वचन में स्पष्ट लिखा है मत्ती 10:26 में, इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढाका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। आज का वचन हमें आह्वान देती है कि हम लोग को मनुष्यों से नहीं डरना है, क्योंकि ये केवल शरीर का घात कर सकते हैं, आत्मा का नहीं। शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं। और जो भी हमें डरा रहे हैं, अंधियारे में डरा रहे हैं, और आज का वचन में लिखा है कि क्योंकि कुछ ढाका नहीं जो खोला ना जाएगा, उनके बारे में भी ढाका नहीं है, लेकिन परमेश्वर के सामने सब खोला जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हम सभी को देखते हैं और निहारते हैं। हम भजन संहिता 33:13 और 14 पदों को हम देखेंगे तो यहाँ ऐसा लिखता है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है, अपने निवास का स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। 15वें पद में लिखा है, वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता और उसके सब कामों पर विचार करता है। प्रभु में प्रियो, हमें परमेश्वर से डरना है, क्योंकि वही है जो हमारा शरीर और आत्मा को नष्ट कर सकता है, नरक में डाल सकता है, और स्वर्ग से हमें देखता है, निहारता है। इसलिए हमें डरना है कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। हमेशा आज की भाषा में हम कहें तो स्वर्ग से ईश्वर हमारे लिए सीसीटीवी कैमरा का प्रबंध कर दिया है, क्योंकि जब हम पाप करते हैं तो सबसे डर लगता है। प्रभु प्रियो, पाप करने से पहले हम सोचे कि परमेश्वर हमको देख रहा है, निहार रहा है, इसलिए हम पाप करने से बचे, पाप करने से हम बचे। हम मनुष्य हैं, कमजोर हैं, दुर्बल हैं, निर्बल हैं। जब हमें डर लगता है तो हमें किनके पास जाना चाहिए? पहला, जब कोई भी परिस्थिति में हम डरते हैं तो किसी का हमें सहारा चाहिए होता है, साथ चाहिए होता है। यदि अंधेरे में कहीं जाना हो
तो किसी साथी का हम लोग सहारा लेते हैं, तब हम लोग किसी के घर या तो यात्रा शुरुआत करते हैं। कोई नई चीज़ों को देखते हैं या शुरुआत करते हैं तो हमें सलाह की आवश्यकता होती है, तब हम उस कार्य करते हैं। लेकिन वचन क्या कहती है? हम लोग दाऊद राजा के जीवन से हम सीखेंगे। भजन संहिता 34:4 में हम लोग मिलेगा। जब दाऊद राजा भी एक राजा होकर के अपने जीवन में डरा, गलती का एहसास हुआ, तो उसने क्या किया? यहाँ लिखा है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। प्रभु में प्रियो, एकमात्र उपाय है डर से बचने का कि हम प्रभु के सामने जाएं, दाऊद राजा की तरह पश्चाताप करें, हे प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, हमें शुद्ध और पवित्र कर। तब प्रभु हमारे प्रार्थना को भी सुनेगा और हमें दाऊद राजा की तरह पूरी रीति से निर्भय करेगा। पूरी रीति से हमें निर्भय करेगा, उससे पार करेगा, क्योंकि प्रभु के द्वारा हमें जीवन मिला है और वही हमारे जीवन को चलाता है। भजन 27:1-5 मिलेगा, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में से वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। नीति वचन 1:33 में मिलेगा, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और वे टटके सुख से रहेगा। यशाया 35:4 में मिलेगा, घबराने वालों से कहो हिया बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। यशाया 41:10 में, जिसको कि बहुत प्रसिद्ध वचन है, लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत तक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, आपके धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। रोमी 8:18 में लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। प्रभु में प्रियो, बाइबिल में ऐसा कहा जाता है कि 77 बार मत डरो, मत डरो, ऐसा वचन हमें लिखा है। प्रभु हमारे जीवन के लिए लिख दिया है, चाहे परिस्थिति जैसे भी हो, प्रभु ने चुना उस काम को हमको करना है। डरना नहीं है, हमें जीवन में आगे बढ़ते जाना है। कभी के मनुष्य के जीवन में यीशु मसीह की तरह कई तरह की परीक्षा आती है, लेकिन उससे हमें प्रार्थना के साथ यीशु मसीह के साथ लड़ते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। एक कहानी मैंने एक किताब में कहीं पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ है कि बेटी अपने पिताजी के साथ यात्रा पर जा रहे हैं कार में, और यात्रा करते करते अचानक से आंधी तूफान झमाझम वर्षा शुरू हो गई। बेटी अपने पिता से पूछते हैं, पिताजी क्या मैं कार रोकूं? पिताजी बोलता है, नहीं, कार नहीं रोकना है, बढ़ाते चलो। फिर और अधिक झमाझम वर्षा हो रही, आंधी तूफान आ रहे। बेटी पूछती है कि क्या मैं कार को रोकूं? पिताजी बोलते नहीं, चलते जाओ। फिर ऐसा समय आया कि बहुत भयानक रूप से आंधी तूफान और वर्षा होने लगे। बेटी डर गई। बेटी बोलती है कि पापा अब तो रोकना पड़ेगा। उनके पिताजी ने कहा, नहीं नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। पिता के कहने पर बेटी ने कार को
आगे बढ़ाया। और क्या देखते आगे, मौसम बिल्कुल साफ है। तब उनके पिताजी ने कहा, अब गाड़ी रोको, उतरो और पीछे देखो। जिन्होंने डर के कारण चलना बंद किया, वो अभी भी आंधी तूफान में, झमाझम वर्षा में फंसे हैं। लेकिन हम दोनों ने साहस किए, इसलिए इस झमाझम वर्षा से, दुख से, तकलीफ से, समस्या से हम दोनों आगे निकल गए। यीशु मसीह हम सभी का आदर्श है। संसार मनुष्य हम लोग हैं, कई तरह की समस्याएं, रुपया, आंधी तूफान या डर हम लोग का जीवन आता है, लेकिन हम सबों को भागना नहीं है, उससे लड़ना है। यीशु मसीह के नाम से सामना करना है, तो हम डर को हम जीत सकते हैं। ऋतिक रोशन के अनुसार डर सबको लगता है, प्यास सबको लगती है। जब माउंटेन ड्यू पीता है तो डर का के जीत है और जीत जाता है, ऐसा लिखा जाता है। लेकिन प्रभु प्रिय उससे बढ़कर, वो तो विज्ञापन है, लेकिन परमेश्वर का वचन है। दाऊद राजा में अपने जीवन में डरा, लेकिन आपके पास गया। हाँ प्रभु आपके पास गया और आपने उन्हें शांति सहारा दिया और एक बहुत ही सुंदर तरीके से अपने राज को चलाया। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमें डरना नहीं है। 77 बार मत डरो कह के परमेश्वर हमारे लिए कहता, आह्वान देता है, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। हमें याद रखना चाहिए भजन संहिता 33:13-14 की स्वर्ग से प्रभु हमें निहार रहा है, देख रहा है, तो हम क्यों डरे। हमें जीवन में आगे बढ़ना है। यदि हम बिना डर भय के प्रभु के साथ में अपने कलीसिया के कामों को, चाहे अगुआ हो, चाहे प्रेरित हो, चाहे वेदी का सेवक हो, चाहे मंदिर का सेवक हो, चाहे सुसमाचार प्रचारक हो, हम करते रहेंगे तो प्रभु हमारे सहायता अगुवाई करेगा और हमें आशीषों से भर देगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। अब सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आइए हम इस समय निकिया के विश्वास वचन के बदले हम प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास रखता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए हम इस समय परिनिवेदन के प्रार्थना भाग में जाएं और हम इस समय समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर शहर क्षेत्र में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिन आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूर और कारीगरों के लिए, और उन सब
के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों, कलाकारों, उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचार और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र दलित हैं, बीमार और मरनासन्न, उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता देते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरे समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे बिशप, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा दें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह व्यक्ति के तथा उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन की निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम इस राज्य के नित्य आनंद में भागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। एक साथ, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से अब मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम इस समय क्रम संख्या 17 में जाएं। पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर एक महान प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। इसी प्रकार दूसरी आज्ञा भी है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हमें शाश्वत जीवन पहुँचाए। इसमें पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार कर हम परमेश्वर की कृपा से उसका आज्ञाओं का पालन करने का, सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रखकर हम इस समय इस खंड को एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता, दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में सफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वरदान दे कि भविष्य में हम नए जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें।
ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा देता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सबों पर दया करें, आपके सब पापों को क्षमा कर उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपकी स्थिर सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम इस समय दान अर्पण गीत गाते हैं और इस गीत में आप अपने घरों पर हैं, ज़रूर आप इस गीत के साथ अपने घरों में दान इकट्ठा जरूर करें और समय के साथ इसे आप कलीसिया में सौंप दें। आइए हम सभी कोई इस घड़ी परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए धन्यवाद के गीतों के साथ। भजन संहिता उसका 138 उसका दूसरा पद कहता है कि हम उसकी करुणा और सच्चाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। आइए इस गीत के द्वारा उसका बोल है धन्यवाद के साथ परमेश्वर को धन्यवाद का भेंट चढ़ाएं। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए। तू है सच्चा खुदा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना, सेवा पूरी करके पाऊंगी ना। प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। एक बार और धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि
आइए इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना में जाएं। और जैसे कि आपने अपने घरों पर रहकर आपने भी उन प्रकार के आशीषों को प्राप्त किया है, जैसे आप बीमारी से चंगाई पाते हैं और आप यह संसार में जन्मे हैं, तो आप अपने जन्मदिन को भी याद करते हैं। साथ ही साथ आपने नए सामानों को अपने परिवार में पाया है। इस बातों के लिए भी आप प्रभु को धन्यवाद देना चाहेंगे। आपकी सेवाएं ठीक रूप से चल रही है, आप इस बातों के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। तो आइए ऐसे कई एक आशीष आपके जीवन में प्राप्त है और हम प्रभु को इस बातों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आज के दिन में आप शामिल हैं। इससे पहले कि हम भजन संहिता 23 पढ़ें, भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरे हुए तरांग से होकर चलूँ, तो अभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। अब सर्वशक्तिमान तीनों लोग के त्रिएक ईश्वर पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदावरण जुगान जुग होती रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। मानव जीवन में तूने अद्भुत रीति से आशीष देकर उन्नत किया है। जो भी कि प्रभु तूने आकाश और पृथ्वी को अपने वचन के साथ ही थामा है, जैसा तूने कहा वैसा होता चला गया। और तूने प्रभु जी अपने समानता में मनुष्य जाति को बनाया ताकि तुझसे ठीक मेल खाए। आज मानव जीवन से संबंधित प्रभु जी पारिवारिक जीवन में जो हमारे बीच में आवश्यकताएं पड़ती हैं, आदि सामानों को, चीज़ों को हमें तू आशीष के रूप में दिया, जिनका हम व्यवहार इस समय करते हैं, और जो मेरे पास कमी थी, घटी थी, और तूने समय के साथ तूने दी है। इन बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और इस समय प्रभु जी कितने लोग बीमार में हैं और अपने बीमारी से चंगाई पाते हैं, और इस परिस्थिति में प्रभु जी वे अब तुझे धन्यवाद दिए हुए रह नहीं सकते, क्योंकि प्रभु जी तुझे धन्यवाद देना हमारे कर्तव्य है, क्योंकि जीवन का देने वाला तू ही है। और जितने भी हम में से हर एक के जीवन पर ये बीमारियां आ जाती है, पर ऐसे बातों के साथ तू चंगाई देने वाला प्रभु है। हे सर्वशक्तिमान पिता, आज कितनों ने अपने जीवन में बीमारी से चंगाई पाकर प्रभु जी आज आनंदित हैं। तेरी स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद हो, और भविष्य के जीवन में उन सबों के जीवन को पुनः फिर से तू बनाए रख, ताकि बीमारी उनके जीवन से बहुत दूर चली जाए। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, और दिनचर्या के जीवन में तू हर एक बातों में तो अगुवाई कर। साथ ही साथ प्रभु जी आज अपने जन्म दिवस के अवसर पर कितने लोग तुझे धन्यवाद देते हैं, और तूने प्रभु जी एक माता के गर्भ से उन लोगों को तूने भेजा, और उनमें से प्रभु जी वे अपने समय के अंतराल में उन जन्मदिनों को भूलते नहीं, परंतु वे सालों साल याद करते हुए प्रभु जी हर समय प्रभु वे तुझे धन्यवाद देने को तत्पर हैं। आज के हमारे इस आराधना में भी तुझे धन्यवाद देते हैं। उन्हें तू आशीष दे, और सब प्रकार के बीमारी, जोखिम, बाधा, दुर्घटना और नाना प्रकार की संयस तू बचा करके उनके ज़िंदगी तू ठीक कर प्रभु, ताकि वे कुशलता के जीवन जिए, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएं, नौकरी में अव्वल दर्जा जो तूने दिया है ये भी बरकरार बनी रहे। साथ ही प्रभु उनके उठते बैठते खाते पीते तू उनका
अगुवाई दे, विश्राम का तूने तू सहायता प्रदान कर। सो प्रभु जी, इस वक्त आज एक नए सामानों के साथ लोग तुझे धन्यवाद देते हैं जो उनके परिवार में तूने दिया है। तू आशीष से परिपूर्ण कर जिनको प्रभु जी वे उपयोग करना चाहते हैं। साथ ही साथ प्रभु जी तू मसीह बुलाहट के प्रति वफादार बने रहने, उनकी सहायता और मदद कर और तमाम आशीषों से तू परिपूर्ण कर। ऐसी हम प्रार्थना निवेदन तेरे सम्मुख हम रखते हैं। सो यह प्रार्थना धन्यवाद करते हुए मांगते, सुन और यीशु के नाम से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम इस समय इस भेंट को अथवा इस दान को हम प्रभु के वेदी में रखते या सौंपते हुए हम आशीष मांगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, सब तेरे दिव्य दानों में से हम तुझे धन्यवाद के साथ चढ़ाते हुए प्रभु जी हम आशीष चाहते हैं। इसमें विशेषकर इन दानों पर तो अपनी आशीष दे और साथ ही साथ प्रभु ये दान हमारे कलीसिया के काम की योग्य ठहरे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम इस समय प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा अब और सदा सर्वदा तेरी ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे हैं, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सर्वदा बनी रहे, आमीन, आमीन, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखिए और उसकी सेवा और संगति में लगे रहिए, ख्रिस्त के नाम में, आमीन। आइए हम इस समय एक अंतिम गीत गाते हैं। तो
तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे इस आराधना सभा में आप सभी जन शामिल हुए, ये हमारी विश्वास भी है। और विशेष करके हमारी मसीह सेवकाई इस समय वर्तमान जो वचन की सेवकाई, विधि की सेवकाई, प्रार्थना से संबंधित हम कुछ महीनों पहले से हम ऑनलाइन ही चला रहे हैं। फिर भी हमारी विश्वास है कि आप अपने जगहों पर ये समय के साथ या आराधना में आप सम्मिलित होते हैं, बड़ी अच्छी बात है। और सम्मिलित होना कभी भूलिए भी मत, क्योंकि हमारी आराधना स्तुति करना हमारा एक परम कर्तव्य है, क्योंकि हमें इसी रीति से प्रभु की आराधना करनी है, क्योंकि हमारी और आपकी आत्मा प्रभु के लिए खुला है। हम खुले मन से इसमें आराधना करते हैं। और इसमें जहाँ कहीं भी आप काम में हैं, अपनी जीविका के साधन के लिए आप बड़ी सतर्कतापूर्वक इसमें अपने कामों को करते रहेंगे, ताकि आपकी परिवार की भरण पोषण सुचारू रूप से चलता रहे। हम ऐसी शुभकामना करते हैं और आप ठीक ठाक रहेंगे, जहाँ कहीं भी रहेंगे बड़ी ठीक ठाक से रहेंगे। अभी इस कोरोना नामक बीमारी से सब लोग वाकिफ़ हैं, इसलिए कि आप सावधानीपूर्वक अपने जीवन या ज़िंदगी को चलाने का प्रयास करेंगे और सब दिन आप प्रार्थना में लगे रहेंगे, ताकि हमारे बीच में प्रभु के सामने प्रार्थना निवेदन की कमी ना हो और हमारी जो मांगे प्रभु हमें अवश्य देंगे, ये हमारी विश्वास है। तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी सभा में आप लोग शामिल हुए। सबों को यीशु सहाय।